नमस्कार दोस्तों, मेरे आसपास और यहाँ पीछे जितने लोग आपको दिख रहे हैं सफ़ेद झक कपड़ों में। और हुआ ये कि मैं अभी आजमगढ़ से मऊ की तरफ जा रहा था। शाम हो रही है, अचानक सड़क के किनारे ऐसे 25-25 लोगों के समूह में अलग अलग जगह लोग ऐसे बेंच पर बैठे दिखे सफ़ेद कपड़ों में। तो मैंने सोचा आज ऐसा क्या है, कोई ख़ास दिन है क्या, इतने लोग ऐसे अलग अलग झुंड में क्यों बैठे हैं। आमतौर पर जुमे के दिन शुक्रवार को दोपहर में बहुत ऐसे मुस्लिम इलाके में लोग ऐसे दिखते हैं, लेकिन दोपहर भी नहीं है, शाम है, जुमा भी नहीं है। तो मैं रुका एक झुंड को देखकर कि क्या है, आप लोग कौन लोग हैं। तो बताया गया ये सब बुनकर हैं। और ये बताया गया कि घोसी लोकसभा सीट में, लोकसभा क्षेत्र में, इलाका क्या नाम है इसका, मोहम्मदाबाद इलाका है। और शाम के वक्त ये सब लोग काम खत्म करके यहाँ बैठते हैं। खैराबाद मेन जो है, खैराबाद के लोग ही ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो मुझे लगा कि चलिए अच्छा है, इस बहाने मुझे ये बताया गया कि जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं ये सब बुनकर समाज के लोग हैं, बुनकर हैं। तो ये क्या, ये मान लें काम खत्म करके लोग बैठे हैं? हाँ, शाम के टाइम तफरी के लिए आते हैं। तफरी के लिए आते हैं, काम उम छोड़ के तफरी के लिए आते हैं। सब लोग यहाँ पर आते हैं, जितने भी खैराबाद के लोग हैं सब लोग आते हैं, अपना यहीं पे बैठते हैं शाम तक, मगरिब की नमाज पढ़ के फिर चले जाते हैं अपने अपने घर घर। अच्छा, चले जाते हैं। और जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं सब बुनकर हैं? जी जी जी, सब बुनकर हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा ये जवाब दीजिए, जो मैंने कहा ना सफ़ेद झक कपड़ों में सब दिख रहे हैं सफ़ेद, तो ये क्या ड्रेस कोड है? ये यहाँ का पहनावा है, सफ़ेद सब लोग, हाँ सब लोग यही पहनते हैं, बुनकर जितने भी हैं सब लोग यही पहनते हैं। ये भाई साहब इन्होंने ब्लू क्यों धारण कर रखा है? वही तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं जानता क्या बात है तो मैं सफ़ेद पहन कर आता। तो अब ये इंटरेस्टिंग है कि घोसी, अगर हम सियासत की बात करें घोसी लोकसभा सीट की, तो घोसी में पिछली बार घोसी से अतुल राय जीते थे सपा बसपा गठबंधन से। इस बार सपा बसपा गठबंधन नहीं है, 3 उम्मीदवार हैं। और इस सीट का इतिहास हम आगे बातचीत के दौरान बात करेंगे। इस बार सपा बसपा और बीजेपी के बीच मुकाबला है। ख़ास बात बीजेपी ने, माफ़ करिए, एनडीए के ओम प्रकाश राजभर के बेटे एनडीए की तरफ से हैं, अरविंद राजभर नाम है। और समाजवादी पार्टी से राजीव राय और बीएसपी से चौहान साहब हैं, बालकृष्ण चौहान, जो पहले एक बार बीएसपी के सांसद भी रहे। तो सियासत पर थोड़ी देर से बातचीत करते हैं। ज़रा पहले बुनकरों से इनकी बात पहले करते हैं और उसके बाद फिर सियासत पर और घोसी पर। और देखिए लोग जमा हो गए चारों तरफ। शाम को सब लोग ऐसे यहाँ पर चाय के ठियों पर लोग होते हैं, ये इतने लोग यहाँ जमा हो गए। जब मैंने कैमरा शुरू किया था तब 20 लोग थे, अब उधर बगल के ठियों से भी लोग, यहाँ काफ़ी लोग आ गए। बहरहाल आप ही से शुरू करते हैं, हम ब्लू वाले से। ब्लू वाले से अच्छा, चलिए इधर से करते हैं। आपकी तरफ सबने कहा, जब मैंने कहा शुरू कहाँ से करते हैं तो कहा इधर करिए। आप खास बात है? खास बात यह है कि अली अनवर साहब के हम लोग साथ में काम किए हैं पसमादाबाद में। अच्छा, अली अनवर जो राज्यसभा में थे, पसमांदा वाले। हाँ, खैराबाद बहुत आते थे। अच्छा, खैराबाद बहुत आते थे। अच्छा, हाँ, खैराबाद का नाम भी लिए वहाँ पार्लियामेंट में। अच्छा, बुनकरों की आवाज़ उठाए। अच्छा, वैसा तो नेता हमने देखा ही नहीं। हाँ, अली अनवर साहब पत्रकार थे पहले बिहार में, मैं उनको तब से जानता हूँ। मैं तो बहुत जूनियर था, बाद में राज्यसभा सदस्य हुए। कई बार हम लोग दिल्ली रैली में गए उनके। अच्छा, लखनऊ और गए। पसमांदा समाज पे उन्होंने काफ़ी काम किया, बहुत काम किया, किताब बहुत काम किया है, बहुत काम। लेकिन ऐसे लोग भी आज के दौर में हाशिए पर हैं। हाँ, हाशिए पर हैं। हाँ, हाशिए पर हैं। तो आपका शुभ नाम बताइए। इरफान अहमद। इरफान साहब, ये बताइए, जैसे ये खैराबाद हुआ। हाँ, खैराबाद, तो जैसे खैराबाद में कितने ऐसे बुनकर हैं? करीब मेरे ख्याल से खैराबाद कम से कम 20-25 हज़ार बुनकर होंगे। 20-25 हज़ार बुनकर हैं। और ये पावर लूम है या सब पावर लूम है? 20-25 हज़ार इंडिविजुअल या मतलब फैमिली? 20-25 हज़ार लोग फैमिली। अच्छा, हाँ। सब खैराबाद हुआ। और ये विधानसभा कौन सी हुई? ये मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा हुई। और मऊ जिला हुआ, सही बोला, लोकसभा घोसी। तो अब पहले बुनकर के बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ी हम राजनीति की बात करेंगे। तो ये शाम का ऐसा तफरी, जैसे उन्होंने कहा तफरी को आते हैं। इधर शाम को आते हैं। तो कितनी देर, कब आते हैं, कितनी देर बैठते हैं? ये करीब 5 बजे आते हैं, 7 बजे निकल जाएंगे। 2 घंटा यहाँ बैठते हैं? 2 घंटा। अच्छा हुआ मैं आ गया, मैं 5:45 बजे आया, अभी 6:10 हो रहा है। रिकॉर्ड बहुत सही टाइम आया, सही टाइम है। मुझे पता नहीं, मुझे लगा सफ़ेद कपड़ों में सब लोग ऐसे बैठे अचानक। हाँ, बुनकर हैं तो लग भी रहे हैं कि सब साफ सुथरे सफ़ेद कपड़ों में। अब ये बताइए, जो बुनकर हैं तो सारे लोग क्या एक तरह के कपड़े बुनते हैं या सब क्या क्या बुनाई होती है, कुछ खासियत? यहाँ एक ही तरीके के मऊ वाली जो साड़ी होती है, मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, वही वाली बुनाई यहाँ होती है। मऊ की साड़ी। हाँ,
तो साड़ी में किस तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल होता है? अलग सिल्क है क्या है? क्योंकि मैं थोड़ा अज्ञानी हूँ तो मेरे ज्ञानवर्धन करिए, दर्शक भी ये समझे। मसनूई सिल्क होती है, हाँ। जो सिंथेटिक धागा इस्तेमाल होता है। और ये धागा कहाँ से आता है? सूरत से। सूरत से धागा आता है। हाँ। और फिर यहाँ आप पावर लूम पर हाँ, बुनाई करते हैं। और फिर वो कहाँ चला जाता है? ये मऊ होते हुए जो है महाराष्ट्र में भी जाता है, हैदराबाद पूरा इलाका है। हाँ। तो कुछ रेशम की भी साड़ी बनती है यहाँ पे, जो चाइना से लेंगी, अच्छा। मगर वो कम बनती है, इतना महंगा धागा हो गया कि बहुत कम बनती है। तो चाइना से भी यहाँ धागा आता हाँ, है? आता है। तो ये आप भी अभी भी करते हो बुनकर का काम? हाँ, सभी करते लोग हो? करते हैं मिलके। हाँ। सभी लोग करते हैं। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होंगे कई पीढ़ियों से कर रहे हाँ, हो? कई पीढ़ियों से कर रहे हैं। तो कब से, क्या इतिहास है, कितने साल का, कब से कुछ है आइडिया? क्योंकि मैं अब मेरी इसकी चूंकि तैयारी अब- नहीं थी, मुझे आइडिया नहीं था इसके बारे में। 71 का हम लोग जानते हैं, जब बहुत ज़्यादा खराब हालत हुई थी, हाँ। तो हमारे वालिद साहब स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ। इंदिरा गांधी को जो है वो सवाल किए थे बुनकर के बारे में, तो उन्होंने एक स्कीम चलाई थी जनता साड़ी के नाम से, और कारपोरेशन खोला था यहाँ पे, तो उससे बुनकरों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। मगर उसके बाद कारपोरेशन धीरे धीरे जो है, लोग भ्रष्टाचार की नज़र हो गया, वो ख़त्म हो गया, और बुनकर की हाल इस वक्त बहुत ख़राब है। लूम बहुत ज़्यादा बंद है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जैसे ये बात आ गई ना कि वो बुनकर, जो वो शिल्पी, जो कारीगर, जिनकी हाथों में हुनर है, और जिस हुनर की वजह से कई इलाकों में बुनकर का काम तो दशकों से होता रहा है। बनारस का जिक्र आता है, बनारसी साड़ी, अलग अलग यूपी में भी अलग अलग इलाके हैं, हर स्टेट में ऐसे बुनकरों के गढ़ हैं, जिसकी वजह से उस शिल्प का, साड़ी बनाना, कपड़ा बुनना उसकी पहचान है। तो ज़रा इनकी समस्या पर भी बात करेंगे, समझेंगे। तो जैसे आपने कहा, आज के दौर में अगर बीते 10 साल की बात करें, 15 साल की, क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि पहले बेहतर थी, अब बेहतर हुई? बिजली की दिक्कत, क्या दिक्कत है, ज़रा वो समझें पहले। बिजली की भी दिक्कत है, और जो पॉलिसी सरकार की है, जब से ये GST वगैरह लग गई है, और उसकी वजह से धंधा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अब बिजली, जैसे हम लोगों को मुलायम सिंह के दौर में सब्सिडी मिलती थी, 72 रुपया एक लूम पर देना होता था एक महीने में, आज सरकार ने 400 रुपया कर दिया है, और आमदनी हमारी घट गई है, दे नहीं पाते हैं। हरदम जो है कहीं किसी के बकाया रहता है, आके काट देंगे केबिल, धनुगाही करेंगे कर्मचारी। या इधर भी और लोगों से भी बात करें। जैसे सब लोग, जितने लोग हैं, सब एक ही तरह की साड़ी तैयार करते हैं या कुछ अलग अलग? क्वालिटी अलग अलग रहती है, भाव अच्छा। उसका अलग अलग रहता है, लेकिन साड़ी सब लोग तैयार करते हैं। क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे क्या क्वालिटी की? यहाँ कोई होता, एक साड़ी होती तो मैं इतनी देर में थोड़ा देखता, कितनी देर में जब तक शूट करें कहीं से कुछ आ सकता है? एक आदमी को, किसी को भेजिए कि जब तक हम शूट कर रहे हो तब तक कुछ आ सकता है देखने के लिए, और फिर मैं आगे किसी दिन आपके लूम पर आऊँगा। लेकिन अगर आ सकता है इसी शो के बीच में, तो मैं 2-3 वैरायटी देखना चाहूँगा, क्योंकि आप मंगवा लीजिए, किसी से मंगवा लीजिए, तब तक देखते हैं जरा हम भी। अच्छा, वो लाने गए? हाँ, अच्छा, चलिए देखें जो वो बारीकी होती है साड़ियों की। खैर, तो अब ये बताइए, चूंकि आपने तो रंग ही अलग पहन रखा है, तो इनसे पूछिए ना तब। नहीं, मुझसे मत पूछिए, पूछिए ऐसा मत पूछिए, ऐसा मत। सब तो सफेद है, आप रंगीन है। मैं इसीलिए तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। नहीं, आप बोलिए, आज आप बोलिए। फर्क हो गया। आप बोलिए, ऐसा मत अरे करिए। काम है, चलिए, कोई बात नहीं। लगाया लुंगी दिल पे तो नहीं ले ली मेरी बात? नहीं नहीं नहीं, अरे क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद असद। तो मोहम्मद असद। अशहर। बड़ी से नहीं गया। हाँ, तो मोहम्मद अशहर साहब, मैं ये बुनकरों की बात अगर कहूँ, जैसे उन्होंने कहा कि पहले और अब में कुछ फ़र्क आया, बिजली की दिक्कत है, मैं दिक्कत समझना चाहता हूँ। दुनिया में मशीनों से बहुत काम होने लगे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बन गई, फैब्रिक में काम हो रहा है, जो इस कपड़े में काम हो रहा है। बुनकर की जो समस्या 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल, जैसे बहुत जगह सुनते हैं बुनकर के वो काम ही धीरे धीरे ख़त्म हो गए, लोगों ने इस विधा से तौबा किया, कुछ और काम में लगे। आप अगर 25, 30, 40 साल से अगर आप लोग, आपकी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी इस पेशे में है, तो क्या फ़र्क है, क्या समस्या है? ये जरा बता दे, मुझे तो पढ़ नहीं पड़ता बुनकर के बारे में। हैं? इनसे पूछे। हाँ, बोलिए। हाँ, वही सवाल है। अरे जो ये 2 साल से जो हालात चल रही है, ये दिन ब दिन बुनकर जो है पस्ती के कगार पर जा रहा है। सारा बुनकर धीरे धीरे कर्जे की इसमें जो है, जो पहले आमदनी थी वो सब खत्म हो गई है। अब ये पावर लूम का जो मतलब कि बिजली का भाड़ा जो है, ये 72 से 400 रुपया कर दिए हैं। तो इसमें सारे बुनकर जो है परेशान हाल है, और मतलब जो हमारा मेन जो बिजली बिल बढ़ गया, रेट हाँ, बढ़ गया। बिजली बिल का मतलब ये जो है 700 गुना बढ़ा है। ऐसा कैसे हो गया? क्यों बढ़ा? 65 रुपया था पहले, मतलब आज के डेट में जो है वो 400 रुपया है। ये कब था 65 और कब 400 हो गया? अभी 2023 में ये किए हैं।
मतलब राज्य सरकार ने किया, हाँ राज्य सरकार ने। तो क्यों किया, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब ओवरऑल सब जगह बढ़ गया या जो बुनकर इस तरह के पावर लूम चला नहीं, रहे हैं? पावर लूम ही वाले के लिए है। अच्छा, सिर्फ हाँ, पावर लूम के लिए? हाँ, पावर लूम और वाले के लिए। पूरे यूपी के लिए पूरे ऐसा यूपी कर- में, हाँ। तो बनारस में जो बुनकर है उनको भी ये उनको कर सकते सबको मतलब वही है 400 रुपया लूम जो है। हैं? अच्छा, तो उसके लिए आप लोगों ने, आपका यूनियन होगा कोई? हाँ, तो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं साल भर से, लेकिन कोई जानते हैं कि सरकार में कुछ सुनवाई है नहीं। अच्छा, तो सरकार से ये सब आप लोग इसकी मांग कर रहे हो? बात हो रही है, मांग हो रही है, इसकी हाँ। लड़ाई हो रही है। अच्छा, ये सब मेरठ के हैं, टांडे के लोग हैं, बनारस के, सब लगे हुए हैं। हाँ हाँ, लेकिन- लेकिन मेरठ में भी है। हाँ, तो अब लेकिन इसकी कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसे बुनकर बड़ी तादाद में यूपी में कहाँ कहाँ है? ऐसे एक दिमाग में बनारस पहले आता है, और मतलब यहाँ फिर आपका ये मऊ भी है जो है, मतलब ये भी पूरे बुनकरी का ही है। हाँ, बहुत बड़ा है। तो अभी ये सब जो आपका खलीला वाला बात था, सब बुनकरी में खत्म हो गया सब, मतलब जो है एकदम पस्ती दूसरा काम चालू कर दिए हैं सब। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिन्होंने अपना तो पेशा बदल लिया हाँ, होगा। तो यहाँ भी जो हालात बनाए हैं वही हालात हैं। अब आदमी को कारोबार अगर नहीं है कुछ करने का हुनर नहीं तो क्या करेगा? अगर यही केंद्र सरकार जो है स्पोर्ट का काम चालू कर दे तो अभी बुनकरों का मतलब धीरे धीरे मसाइल हल होने लगेंगे। सारे यहीं पे जो है खपत जितनी है वही होगी ना, बाहर माल जा नहीं रहा है और इंपोर्ट बाहर का माल आ रहा है इंडिया में। बाहर क्यों नहीं जा रहा है? सब बॉर्डर सीज करे हुए हैं, मतलब समझा नहीं। जैसे ये बांग्लादेश है, मलेशिया है, ये सब मतलब इसका जो मतलब साड़ी का ये सब वहाँ बहुत ज़्यादा खपत थी साड़ी की, और सब वो सब जो है एकदम उस पर बंद लगा दी है। तो आप लोग जो यहाँ साड़ियाँ बनाते हो उसको किसी थोक विक्रेता को या कैसे करते हो? थोड़ा प्रोसेस समझाओ। जैसे आपने ये इन्होंने या आपके यहाँ जो भी साड़ी बनी और उसके बाद फिर उसकी यहाँ से चेन, सप्लाई चेन कैसे है? जैसे हम लोग का कच्चा माल ही जाता है, जैसे मऊ है या बनारस है, हाँ। तो वो लोग उसको पक्का करके जो है मतलब तैयार करके मतलब उस पर पूरा। एक देखिए करण, ये देखिए, ये आ गई साड़ी है, साड़ी है ये, हाँ? ये यहाँ की बुनी हुई साड़ी है मऊ की। अब देखिए ये साड़ी आ गई यहाँ पे, जो यहाँ के लूम में तैयार हुई। जाए खोलिए, जरा देखें इसको, खोल सकते हैं इसको? अब हमें तमीज उतनी है नहीं, तभी ना पहचान है। है नहीं, बट समझने के लिए उसकी फिनिशिंग। अच्छा, इसको कौन सा सिल्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, फैब्रिक को क्या बोलेंगे? ये 150 नंबर के नाम से आता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। मसनूई धागा है ये। अच्छा, ये यहीं बना? हाँ हाँ, ये बुनाई यहीं हुई? बुनाई यही हुई। तो इसमें हुआ ये कि धागा आया, हाँ। और उसके बाद आपके पावर लूम पे बना, हाँ, और उसके बाद फिर ये साड़ी जो पैक हुई फिर ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी महाराष्ट्र जाएगी, हाँ हैदराबाद जाएगी, हाँ, यही इलाका है ज़्यादा। ओके। और यहाँ बहुत सारे ऐसे भी, तेलंगाना, केरल भी जाएगी। अच्छा, और बहुत सारे ऐसे भी बुनकर होंगे जो यहाँ, ये बुनकर या यहाँ ऐसा भी एसोसिएशन या ऐसा कुछ भी है कि यहाँ बेचते भी होंगे, हाँ, दुकानें भी होंगी? हाँ, नहीं इधर बेचते नहीं, बेचते नहीं, बाहर ही जाते। ये बाहर ही जाते। दूसरा कलर खोलिए जरा। अब जैसे इसका ये समझूं मैं, ताकि वो फर्क, हम लोग तैयार इसको करते हैं, हम्म, तो ये जाती है साउथ में बिकने के लिए। हाँ, ये अब ये मैंने मंगवाया कि जरा मैं देखूं कि यहाँ जो फैब्रिक, जो साड़ियाँ आप तैयार करते हैं वो किस तरह की है, क्या बोलते हैं उसको। जैसे बनारस की साड़ी, बनारसी सिल्क, बनारसी साड़ी के नाम से मशहूर है। शादियों में 30-40 साल पहले हम लोग सुनते थे कि शादियों में बनारस से लोग साड़ी खरीद कर लाते थे। तो यहाँ से भी साड़ियाँ ऐसे शादी ब्याह में खरीद के जाती हो। हाँ? और जैसे ये लाइफ स्टाइल है, तो ये कोई ब्रांड है? नहीं कोई ऐसे ब्रांड ही नहीं है। है, कोई ब्रांड नहीं। देख नहीं रहे हाँ, हैं, देख बिल्कुल लो। खरीदेंगे साड़ी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, साड़ी क्वालिटी है बढ़िया। बिल्कुल होगा ही। ये जैसे ये कलर है, ये भी साड़ी है? हाँ वही है, दिखा रहा हूँ। हाँ। अब ये बताइए जरा समझने के लिए, जैसे इसकी कॉस्ट क्या होगी बाजार में? बाजार में हम लोग बेचते हैं इसको कम से कम 350-400 रुपये की, 300 से लेके 400 तक का आइटम। बस? हाँ बस, हाँ अच्छा, बहुत सस्ती है। बहुत सस्ता, अरे उतने भी नहीं बिक पाता, बहुत हालत खराब हैं? है, बहुत हालत खराब तो है। 350 भाई साहब बता रहे थे हाँ, बुनकर की हालत बहुत खराब बहुत है। खराब है। अच्छा जो कमाई असल जो है वो अड़तिया सब करते हैं। अच्छा, 350-400 तो बहुत कम हुआ ये। हाँ तो इसमें एक्सपेंसिव साड़ी भी इसमें होती है, जैसे बनारसी साड़ी तो 2500-1000 हाँ, की होती है, हाँ। तो इसमें भी ऐसी नहीं, साड़ियाँ इसमें नहीं होती होती है। महंगी वैसे 10,000-5,000 की नहीं, नहीं मुबारकपुर में बनती है। वो मुबारकपुर में हाँ, बनती है। मुबारकपुर में बनती है। यहाँ जो बनती है ये यही 300-500। हाँ 500 के अंदर में सब बनती है। चलिए आप बैठिए जरा, हम बाकी चीज़ बात करें। आप लोग बैठिए, जो जहाँ बैठे थे प्लीज़ आप लोग बैठिए, जरा बात करते हैं। आप भी बैठिए वहाँ, थोड़ा बैठ जाइए। आप बैठिए जहाँ से आप। जी, अमेठी से कब आप आ गए हैं? वो अमेठी जो से है सर आप गिफ्ट में ले लीजिए।
अरे नहीं प्लीज 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 बहुत प्लीज वो मत करिए पत्रकार है, कहाँ से लेंगे? हाँ नहीं नहीं प्लीज बहुत शुक्रिया आपका इस मोहब्बत दिखाइए हुए एक ले लीजिए नहीं नहीं प्लीज प्लीज ना 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 प्लीज वो मेरा उसूल है। चलिए अब बैठिए प्लीज। अब हम जरा आप लोगों से बात करें तो ये तो बुनकर की बात थी। उन्होंने और कोई बताना चाहता है बुनकर के तौर पर जो समस्या जो महसूस करते हैं उनसे बात हो गई। आप बताइए कुछ समझे कि क्या दिक्कत है, क्या चाहते हो सरकार से? कोई अगर बात अपनी कहना चाहो, कोई अपनी बात अगर कहना चाहो। सब्सिडी चाहते हैं सर, सरकार से सब्सिडी चाहते हैं। हमारा धागा जो है कम रेट पर आवे और अच्छे रेट पे सरकार इस साड़ी को हमारी खरीदे। और हम बुनकर हमारी दलितों से भी पोजीशन खराब है, हम बुनकरों की। दलित हमसे अच्छे हैं। हाँ तो जैसे मान लो 25-30 साल की बात करें तो 25-30-40 साल में कौन सी सरकार के वक्त आपको लगा कि आपके लिए वो सरकार, चाहे सरकार की पॉलिसी हो, चाहे कोई स्कीम हो, चाहे बिजली से जुड़ी कोई बात हो, उस समय बेहतर था या अभी बेहतर है? कैसे समझें? हमको कांग्रेस की सरकार में सबसे बेहतर था। हमारा उद्योग चलता था, राजीव गांधी जी की सरकार थी तो। हाँ क्या चलता था उसमें? मतलब हमारा व्यापार अच्छा चलता था। अच्छा हमारा माल बाहर को जाता था, विदेश को, बांग्लादेश और मुल्कों में जाता था। अब नहीं जा रहा है? नहीं जा क्यों? ये सरकार की पॉलिसी ने ठीक नहीं है। अच्छा हाँ तो ये तो बुनकर की दिक्कत है। आप लोग बैठिए जरा बात करता हूँ। अब जरा मैं ये समझूँ, एक तो बुनकर वाली बात है, मैं कोशिश करूँगा कुछ पावर लूम भी देखूँ, मौका लगेगा तो बनारस जाऊँगा, वहाँ भी जरा बुनकरों के देखिए हम लोग उनकी कला की तारीफ़ कर लें, उनके हुनर की तारीफ़ कर लें, बात उससे नहीं होती है। बात होती है कि उनके हुनर की कद्र सरकार कितना करती है और सरकार की नीतियां उनके हुनर को कैसे आगे बढ़ाने के लिए उस तरह की नीतियां बनती है, बहुत मायने रखता है। और उसी से वो समाज, वो तबका, वो बुनकर जिनकी साड़ियां हो या कपड़े जो बुनते हैं और वो दुनिया भर में अगर जाता है उनका बनाया हुआ माल, तो उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है और जो बाहर वो खरीदार होते हैं उनको भी लगता है कि भारत में ऐसी ऐसी साड़ियाँ, ऐसे कपड़े या ये बुने जाते हैं। और ये सब बुनकर समाज के लोग हैं जो मैंने कहा। अब जरा मैं सियासी बात भी करूँगा। हम लोग साइकिल पर वोट देंगे। ये हमने आपसे नहीं पूछा, प्लीज़ आप रुक जाइए, हम ये नहीं पूछ रहे अभी। एक मिनट चलिए। कुछ लोग शाम को एक चीज़ है, जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है, हमको ये थोड़ा खल रहा है कि उसमें बुनकर का नाम नहीं दिया है। अच्छा। और जबकि कांग्रेस हमेशा बुनकरों को साथ लेके चलती थी। तो ये अगर हमारी बात पहुंचा सकते हैं वहाँ पे। आप कैमरे में जो बोल रहे हो, हाँ। जिन तक पहुंचेगी आपको मैनिफेस्टो, अब उनका जो आना था हाँ, वो तो आज गया, जिक्र होना चाहिए। हाँ, चूंकि बुनकर की समस्या है। हमेशा कांग्रेस की सरकार बुनकरों का अलग से कोई बजट देती थी, मगर इसमें कोई हमारा जिक्र ही नहीं है। हाँ। अब जरा हम ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई। अब जरा हम पॉलिटिक्स की बात करें। मेरा फ़ोन देना। जो ये घोसी लोकसभा है, जहाँ से इस बार मान लो सपा, बसपा और बीजेपी नहीं बार बोल रहा हूँ, एनडीए की तरफ से जो राजभर के बेटे हैं। अब इस बार अगर चुनाव की बात करें तो क्या लगता है इस बार आपको यहाँ, मतलब आप लोगों के लिए, जिस समाज के आप लोग हो, उस समाज के लिए आपकी पहली प्राथमिकता या मुफीद क्या है? पहली प्राथमिकता हम लोग अमन शांति चाहते हैं और इस सरकार में अमन शांति टेंशन बना रहा है। दो मतलब हिंदू मुस्लिम ये वो करने में टेंशन आपसी रहता है, तो शांति नहीं रहती है। तो शांति चाहिए हम लोगों के लिए, बस वही हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम लोग गठबंधन के साथ हैं। नहीं, ये टेंशन आपको लगता है टेंशन रहता है? टेंशन में हर आदमी रहता है, लेकिन शाम को टहलने आता है तो खुश रहता है, बाकी दिन भर टेंशन में रहता है। क्या टेंशन रहता है? तमाम चीज़ें, नई चीज़ें ईजाद की हैं तो उससे परेशानी होती है। हाँ, तो अब मैं वही बात आपसे कर रहा था कि जैसे अब चुनाव का मौसम है तो बुनकर भी हैं, आप वोटर भी हैं, तो आप लोगों के लिए आपका मुद्दा चुनाव में क्या है? चुनाव में क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि भाई हमको सस्ते रेट पर बिजली मिले और ये जो सब्सिडी दे रही थी सरकार, वो सब्सिडी दे हमको। ये जो रेट, और जीएसटी से हमको बहुत ज़्यादा परेशानी है। जीएसटी से परेशानी है कि हमारा माल बगैर बिल का यहाँ से मऊ नहीं जा पाता, जबकि मऊ सटा हुआ है, मार्केट है, लेकिन मऊ जाते हुए रास्ते में पकड़ लेते हैं और पैसा लिए 100-200 हज़ार 2000 रुपये लिए और छोड़ दिए। ये कंडीशन है। इसमें थोड़ा अधिकारी लोगों का मतलब ज़्यादा दबाव बना हुआ है, यही तो है। अब जैसे हर विभाग वालों का दबाव पड़ा रहता है। अब जैसे मऊ की बात करेंगे, वही आजमगढ़ में भी है, मऊ की बात करेंगे तो यहाँ मुस्लिम वोटर लगभग 3.5 लाख हैं। 3.5 लाख लगभग मुस्लिम वोटर हैं, 5 लाख लगभग दलित वोटर हैं,
2.5 लाख लगभग यादव वोटर हैं, 2.25 लाख के आसपास लगभग चौहान वोटर हैं और 2 लाख के आसपास लगभग राजभर वोटर हैं। वैश्य 1 लाख, मौर्य 1 लाख, राजपूत 1 लाख, ये यहाँ का जातीय समीकरण है। और अगर घोसी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा है, जिसमें 2 सपा, 1 बीजेपी, 1 राजभर की पार्टी, 1 बसपा पिछली बार यहाँ से जीती थी। लेकिन उसके पहले लोकसभा चुनाव में मैंने जिक्र किया 2019 में यहाँ 2019 के चुनाव में अतुल राय जीते थे गठबंधन से। उसके पहले बीएसपी भी सीट पर पहले चौहान, जो अभी चौहान है वही बीएसपी के सांसद रहे। अब इस चुनाव में आप लोगों के लिए मुद्दा और आपकी प्राथमिकता क्या है? वहीं आगे कहाँ भी तो आप बोलना ही नहीं चाह रहे, मतलब आप खाली इतना तो कुल मुद्दा ही नहीं बताए हैं। तो आप भी तो बताइए। तो क्या मैं नहीं बताया हूँ? आप भी बताइए फिर से। मैं क्या बताऊँ? क्या मुद्दा है चुनाव का? क्या इस बार चाहते हो चुनाव में? गठबंधन है गठबंधन गठबंधन। क्यों, जरा ये समझाइए। क्यों का मतलब ये कि अब जो हम लोग दिक्कत इस वक्त है, हाँ, हर चीज़ की दिक्कत है, क्या क्या बताया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो हम लोगों को यही और है। इसके अलावा क्या मुद्दा है? कि कारोबार नहीं है कोई। कारोबार यहाँ कहाँ है? कारोबार एकदम जीरो के बराबर है। मजदूर तबका जो है भूखमरी के शिकार हैं, सब भूखे मर रहे हैं। चलिए इधर आते हैं हम जरा। चुनाव में लगता है यहाँ जो मुस्लिम समाज है वो लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? ये इस बार बदलाव सोच रहे हैं। आप घोसी लोकसभा का बताओ। हाँ, घोसी का यहाँ से तो बदलाव चाहते हैं, सरकार बदल जाए और हम लोग को जो है बिजली सस्ती मिले और हम लोग का जो है माल बाहर जाए, बढ़िया बिके और जो यहाँ जहाँ बॉर्डर पर हमारी साड़ियाँ जाती थी वो बॉर्डर खोल दिया जाए। हाँ। जिससे हमारी साड़ी जो बिके, इस वक्त बहुत मद्दा है, बहुत मतलब साड़ी कोई पूछ नहीं रहा है, ये हाल है। आप जरा आगे आइए। इस चुनाव में जैसे बोलने में एक बार बोल को चलो। मुंह में एक क्या दिक्कत है, हैं? बहुत लोग मुंह में गुटखा भी रखे हुए हैं, इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है। चुनाव में क्या चाहते हो आप यहाँ से? नहीं, आपसे बात करेंगे। अब प्रधान जी आ गए, वो मतलब तो फिर पॉलिटिशियन हो गए हैं? नेता हम लोग हैं। किनके नेता हैं? संगठन के हम लोग नेता हैं। किस संगठन के? अपने बुनकर समाज संगठन। अच्छा, तो किसी पार्टी से जुड़े हैं? किसी पार्टी से नहीं है। अच्छा, पार्टी हम लोग पास आती है। अच्छा, चलिए, क्या शुभ नाम है? अबू हुरैरा नाम है। अच्छा, तो आप भी बुनकर हो? बुनकर है और लोग हम लोग के पास भी है। अच्छा, तो प्रधान है, मतलब बुनकर के प्रधान है या मतलब पंचायत? नहीं, हमारा क्षेत्रीय पूरा वो जिला पूरा बुनकर है, आजमगढ़ मऊ दोनों जिले बुनकर। आपको प्रधान साहब बोल रहे थे, किस चीज़ के प्रधान है? नहीं, प्रधान हमारी वाइफ है, ग्राम पंचायत की प्रधान है अपने खैराबाद की। हाँ, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। अच्छा, चाहते तो मुद्दे तो इनसे मैंने पूछे, लेकिन क्या चाहते चुनाव में इस बार? जैसे सामने 3 विकल्प जी, गठबंधन है, बीजेपी है और राजभर की पार्टी है। देखिए, तीनों पार्टी में कोई जैसे बुनकरों के लिए कोई गठबंधन हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल, कोई दल हो, लेकिन बुनकरों के लिए कोई इनके पास मैनिफेस्टो में नहीं है। और किसान के पास सबसे बड़ी जो मार्केट मान लिया जाए, उसको खेती मान लिया जाए, वो बुनकर है। तो बुनकर के लिए अभी तो इतनी बड़ी समस्या रही कि 72 रुपये का पासबुक चलता था, अखिलेश सरकार या जो भी लोग किए रहे हों, उस 72 रुपये को इन्होंने 400 रुपया कर दिया और 600 गुना इसको बढ़ा दिया गया। 1 गुना नहीं, 100, सीधे 600 गुना फ्लैट रेट को सीधे 600 गुना में तब्दील कर दिया गया। अब ये बताइए कि लोग 72 रुपया अपनी जो बुनकर की जो फीस थी पर पावलूम की नहीं जमा कर सकते पाते थे, और आज की कंडीशन में 400 रुपये को कैसे जमा करेंगे? जो बताया मुझे लोगों ने। और दूसरी बात कि अखिलेश सरकार ने अगर चाही होती तो बहुत पहले ये हल हो गया होता। पासबुक का मुद्दा 2006 में जो इन्होंने लागू किया, जब इनकी 17 में सरकार बदल रही थी, यानी चेंज हो गई, तो उससे पहले चाहे तो चेंज हो गया होता। और सरकार, जितनी भी सरकारें आने वाली, किसी के पास ये मुद्दा नहीं है। हम लोग पास ये मुद्दा है कि जो लोग आवेंगे, चाहे वो बीजेपी से आवे, चाहे वो मतलब कांग्रेस से आवे, चाहे सपा के कोई कैंडिडेट हो, हम इस मुद्दे को रखेंगे और भरपूर रखेंगे। इस बार पूरा टाइट रखेंगे, क्योंकि चलने नहीं देंगे। ठीक है, समझ गया। तो अब तो चुनाव तो अभी 1 तारीख को है, अब 9 दिन कुल जमा बचे। जी। तो इस चुनाव में आप लोग अभी कोई कैंडिडेट नहीं आया है। नहीं, कैंडिडेट तो जो चुनाव में लड़ रहा है घोसी से है ही ना कैंडिडेट। कैंडिडेट लड़ रहा है ना। हाँ। हम लोग बीच नहीं आ रहे हैं।
अच्छा। आए तो हम लोग ना सवाल जवाब करेंगे, अभी आ ही नहीं रहे। हाँ। तो क्या जवाब, किससे सवाल किया जाए? आम पब्लिक से तो किया नहीं जाएगा। सवाल तो उनसे किया जाएगा जो हमारे, हम जिनको वोट देना है, जिनको मत देना है। मुद्दा तो ये होना चाहिए कि हमारे पास जो समस्या है उसका निदान कैसे हो। आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर दोबारा शकल तक नहीं दिखाते कि क्या ज़रूरत है यहाँ की, बुनकरों की समस्या क्या है। केवल पावर लूम की समस्या को, और भी तमाम समस्या है, रोजी रोजगार, पढ़ाई, सब चीज़ों का है। कोई स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल के 3 कमरे हमारे पास, 30,000 की आबादी है, और भी ऐसी तमाम समस्या जिस पर कोई विचार नहीं, कोई काम नहीं होता है। केवल आते हैं, 5 साल के बाद फिर दोबारा लोग नज़र आने लगते हैं। इस बार हम लोग उठा रहे हैं जगह जगह पे, तो कोई सब भाग रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। जानने की सवाल करेंगे लोग, तो अभी चुनाव में कोई बात करने नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई आवे तो उससे बात किया जाए। आप लोग आए, हमारी बात को पहुंचाइए, संसद तक पहुंचाइए, विधानसभा तक पहुंचाइए। क्योंकि तो चुनाव है, जो चुन के जाएगा अभी चुनाव बाद आइए। हाँ, बहुत बड़े मुद्दे हैं, लाखों करोड़ लोगों को मतलब समस्या आई है। एक आदमी की नहीं है, यहाँ से लेके बनारस तक बुनकर है, टांडा बुनकर है। आप, हम यहाँ से लेके, केवल ये यूपी में बुनकर नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि आप जो है हमारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए। हाँ, हमारा क्या क्या प्रॉब्लम है इसको पूरा सरकार तक पहुंचाइए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग पर जो है आपको डॉक्यूमेंट्री बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि ये इलेक्शन के बाद आप तो यहीं रहेंगे, दिल्ली में रहते हैं के लिए। हाँ, हम जानते हैं, हम आपका रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं। अभी कल आप गुड्डू जमाली को इंटरव्यू लिए हैं, उसके बाद आज आप इधर आ गए हैं। रोज़ देखते हैं, आपका हर एक शो देखते हैं। बहुत शुक्रिया। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए। नहीं, जरूर कभी यार, रुकिए, अभी बात कर रहे हैं हम लोग। अब ये बताइए, अब जरा, अच्छा जल्दी खत्म करें, अब चुनाव का वक्त है, तो चुनाव में इस बार आप क्या सोच रहे हो? आप लोग? हम लोग ऐसे कुछ नहीं सोचे हुए हैं। अब वैसे मैं तो एक फ्लोटिंग वोट हूँ, जिधर का जो है हवा बनेगी उधर चला जाऊँगा। हाँ, फिर भी होगा ना, विकल्प सामने है उसमें। ज़्यादातर तो गठबंधन लग रहे हैं, लेकिन इसमें भी जो है बीएसपी का भी कुछ दिखते हैं। हाँ। आप लोग क्या सोच रहे हो चुनाव में? वही गठबंधन को वोट पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप क्या सोच रहे हो चुनाव में? इंडिया इत्तेहाद हैं? इंडिया इत्तेहाद। आप क्या सोच रहे हो? वही गठबंधन। आप क्या सोच रहे हो? गठबंधन। आप बताओ, ऐसे हम पहले एक बार। गठबंधन। आप? गठबंधन। आप? हाँ, वही गठबंधन। आप? गठबंधन। आप? गठबंधन। आप से मैं क्या बताऊं, मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, मुद्दे पे तो पूछ रहे हैं, मुद्दा अपना लोग रख भी रहे हैं। हिंदुस्तान में मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। पहले आप ये बताइए हमको, इस देश का दुर्भाग्य है, ये भाजपा वाले कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, और जिस देश का प्रधानमंत्री भैंस पे, गोबर पे, गाय पे बात कर रहा हो, वो दूसरे देशों में क्या जब छवि जाती होगी। मुद्दे पे यहाँ चुनाव हो रहा है कि मुद्दा पूछ रहे हैं आप? यहाँ मुद्दा सिर्फ जो है एक ही है कि हिंदू मुस्लिम करो, चुनाव जीतो। अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, आप सही बात, लेकिन क्या? हाँ, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। मेरे साथ मेरी वाइफ थी, मैंने उनको टेम्पो से भेज दिया सिर्फ आपका प्रोग्राम देखने के लिए। लेकिन यहाँ मुद्दे पर चुनाव नहीं होता। हाँ, यहाँ जो है, जहाँ धर्म की बात होगी वहाँ काम कहाँ होगा? काम हो ही नहीं सकता। ये जो हिंदुस्तान हमारा देश था, ये गुलदस्ता था पूरी दुनिया में। इसका एक नाम था, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ रहते थे, और पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता था कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन आज हालत देख लीजिए, आपसे छुपा हुआ तो है नहीं। क्योंकि मैं एक शायर भी हूँ, मैं जो है चार पंक्ति कह के चला जाऊँगा कि अमन की बस्ती में नफरत का पुजारी आ गया, घात में इंसानियत की एक शिकारी आ गया, सांप को न्योला बताया उसने इस अंदाज से, कर लिया सबने यकीन ऐसा मदारी आ गया। बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुकिए। तो आप क्या शुभ नाम हो आपका? आदिल गालिबपुरी, यहीं बगल में मेरा गांव पड़ता है। मून ढाबा और अलबैग ढाबा है, दोनों आमने सामने, उसके पीछे। आप भाईचारे पर, सामाजिक सद्भाव पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर, इस देश पर कुछ और सुना के जाना चाहो? जाओ, जब आप शायर हो, नाम भी आपने वैसा ही रखा, तो एक सुनिए कि गर्दिशे वक्त के घेरे से निकल जाएंगे, आप बदलेंगे तो हालात बदल जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। अब जरा हम इधर आते हैं। अब इन लोगों का टाइम हो रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है। चलिए, जाते जाते हम कट शॉट में जल्दी आपकी पसंद चुनाव में क्या है?
आपकी पसंद चुनाव में? क्या बताएं चुनाव में, हाँ। जो लोग करेंगे वही हम। आपकी पसंद? गठबंधन चुनाव में गठबंधन परिवर्तन सर, परिवर्तन हैं? परिवर्तन परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन मतलब गठबंधन चलो मोटे तो गठबंधन वाले हैं, यहाँ विपक्ष वाले को है नहीं, हमको दिखाइए नहीं। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ भाई, बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी बीएसपी और सपा के गठबंधन में अतुल राय जीते। बीएसपी के उम्मीदवार जो चौहान है वहाँ सांसद भी रहे। तो मुस्लिम वोट कुछ बीएसपी और बनेगा कि नहीं, बनेगा, जाएगा कि नहीं? मेरी जहाँ तक समझ है काम कर रही है, मैं तो ये समझता हूँ कि आज एकता की ज़रूरत है। एक हो करके लोग वोट दें, न बीएसपी या जो कैंडिडेट यहाँ से जीत रहा हो इन मनुवादियों के खिलाफ, उस कैंडिडेट को यहाँ के लोग जितावें। मेरी यही जो है। चलिए, आपकी पसंद क्या है चुनाव में? सर परिवर्तन। क्यों परिवर्तन मतलब? हम सामाजिक न्याय पे राजनीति करना चाहते हैं, धार्मिक न्याय के लिए। राजनीति करना चाहते हैं? राजनीतिक हो क्या आप? अच्छा, बीच में कुछ नेता टाइप के भी लोग आ गए लगता है। हम लोग सामाजिक लोग अब होता है, एक गफलत ये भी होता है कि हम कहीं बुनकर से या किसी आम जनता से बात करते हैं, 5-7 नेता दाएं बाएं से रुक के बीच में आ जाते हैं। अब हमें पता नहीं चलता। मैं तो बुनकर समझ के सवाल पूछा। प्रदेश में दलितों के बाद पसमादा बुनकर की 14% आबादी है, और किसने टिकट दिया है? कोई हिस्सेदारी नहीं है। यहाँ ज़िले के अंदर रामजतन राजभर को सपा वाले एमएलसी बना देते हैं, और जो अल्ताफ अंसारी मुलायम सिंह यादव के लिए अपनी जान देते थे, वो आज तक वैसे ही पड़े हुए हैं। कितने राजभर देते होंगे समाजवादी को, मगर ये बुनकर यहाँ 3.5 लाख इस लोकसभा में सिर्फ बुनकर अंसारी एक बिरादरी है, बाकी मुसलमान छोड़ दीजिए। अच्छा, जो मुस्लिम 3.5 लाख हैं वो उसमें बुनकर ज्यादा है। 50,000 छोड़ करके सब अंसारी हैं। अच्छा, चलो ये भी जानकारी एक मिली। सामाजिक न्याय की राजनीति होनी चाहिए। सारे लोग जो देश में पीड़ित थे आज़ादी से पहले, वो सामाजिक आधार पे पीड़ित थे, धार्मिक आधार पे नहीं थे। अब बीजेपी वाले हवा में बात करके हिंदू मुसलमान यही तो चल रहा है। ये बताओ, आप किसी पार्टी से जुड़े? नहीं, हम लोग किसी पार्टी से नहीं। हम लोग पसमादा का अपना संगठन। कान में बता दो। कान में नहीं, सच बता रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जाने का वक्त है। बीच में अचानक बहुत सारे लोग गए भी। फिलहाल हम किसी और इलाके में चले। पीछे बाइक है, इसलिए हमारे कैमरामैन पीछे नहीं जा सकते। आप लोग थोड़ा जगह दीजिए, मैं क्लोज करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। और इधर आइए करण, इधर आइए। 4-5 लोग बच गए। आप लोग जरा कैमरामैन को आने दीजिए, कैमरामैन को आने दीजिए। हाँ, आप बोलिए। बुनकर के मामले में हाँ। आप फिर कभी आइए इलेक्शन के बाद, तब बात होगी कुछ है। कम से कम हमारी बात हुकूमत तक पहुँचाएं आप लोगों से। बहुत सही, ठीक है ना, लेकिन बाद में आइए। ये तो बहुत माहौल चुनाव का है। माहौल चुनाव का है, इससे में वो बात नहीं चल पाएगी। हाँ। तो आप बाद में आइए, हमारी समस्याओं को जो है हुकूमत तक पहुँचाइए। ठीक है ना? ये कह रहा हूँ मैं, कह कुछ और इशारा समझो। हाँ, आप लोग सब लोग बुनकर हैं? जी जी जी, सब लोग बुनकर हैं आप लोग? हाँ, सब लोग जी। तो बुनकरों की समस्या पर तो मैंने बात की, थोड़ी चुनावी बात भी। आप लोगों के लिए ये क्या सुन रहे हो आप? ये ले, इधर देखिए। ये जो है भाई साहब इधर ये मोबाइल में इधर ये अखिलेश यादव का भाषण सुन रहे हैं। अब मुझे देख के मोबाइल इन्होंने झुका लिया। क्या सुन रहे हो इसमें आप? भाषण दे रहे थे, ये बोल रहे थे। आज कहीं रैली थी यहीं आजमगढ़ में, क्या बोल रहे हैं वो? वही गरीबों के लिए और लड़कों के लिए पेपर लीक हो गया है। हाँ, वही सब बात। तो ऐसे मोबाइल पे सुनते रहते हो आप लोग? क्या किया सुनते हैं। तो इस बार क्या सोच रहे हो आप लोग यहाँ घोसी लोकसभा में चुनाव में वोट के लिए? बंधन वाले इंडिया गठबंधन। क्यों? हमको हर हालत में सरकार बदलनी है, ये हमारा फार्मूला है। अच्छा, क्यों बदलनी है जरा ये बताओ। बदलनी है, 10 साल में किया क्या है इसमें? अगर ये सवाल किसी से भाजपा के नेता से पूछा जाए, कोई चीज़ नहीं गिनाता कि अरे तो बहुत चीज़ गिना रहे हैं। अनाज दिया, गिना देने से नहीं ना, सामने होना चाहिए। शौचालय बन गया। मोदी जी कहते हैं जो सबको मिल रहा है शौचालय बनने से 5 किलो गल्ला देने से इंसान तरक्की कर जाएगा। असल तो नौकरी देना, बेरोजगारी खत्म करना, महंगाई खत्म करना, ये मैटर होता है ना। चलिए, बहरहाल आप सब लोग बुनकर हैं? हाँ, इंडिया इत्तेहाद को सब लोग ज़्यादा अक्सरियत में वोट दे रहे हैं।
अच्छा। हाँ, पहले हम 75 रुपये का सिलेंडर लिए थे, आज 1200 रुपये का ले रहे हैं अपनी ही ज़िंदगी में। इतनी महंगाई बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल, और हमारी साड़ी का दाम कम से कम हो गया, हमारी मजदूरी नहीं मिल रही है। अब हम घर जा रहे हैं, वापस जाएंगे, अभी चाय पी करके अब जा रहे हैं घर अपने परिवार में। तो ज़्यादा अक्सरियत में लोग हम इंडिया गठबंधन को साथ में, मतलब सब लोग। अच्छा, क्यों इंडिया गठबंधन? बीएसपी भी है, बीएसपी क्यों नहीं? हम उसको दे करके वोट देख चुके हैं, अतुल राय को दिए थे, आज भी जेल में बंद है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो अब नेता बदल बदल के दिया जाएगा, हो सकता है कि सरकार बदल जाए तो कुछ काम हम लोगों का हो। सरकार क्यों बदलना चाहते हो आप बताओ? सरकार इसलिए बदलना चाहते हैं कि फिरका परस्ती की खाली बात हो रही है। हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, अपनी मस्जिद में पढ़ सकते हैं। पहले ये बात नहीं थी, वक्त हो जाता था तो हम पढ़ लेते थे, कर सकते। पाबंदी आ जाती है कभी कभी कि लाउड स्पीकर उतार दीजिए, आवाज़ धीरे कर दीजिए, तो ये सब कैसे चलेगा? मतलब ये कि ऐसा रहे कि सबको साथ में लेकर जो हुकूमत सरकार चलेगी, लेकिन तब न साथ दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि इस बार हुकूमत बदल दिया जाए। नहीं, हुकूमत तो बदलने के लिए तो 272 का सीट चाहिए लोकसभा में, और उसमें खाली जब तक इतने लोग वोट नहीं देंगे कि हुकूमत बदले, तब तक आप या 10,000 लोग या 2 लाख लोग या 10 ये लाख तो सही बात है, किसी लोकसभा से तो नहीं होगा, उसके लिए 272 नंबर चाहिए। तो इस बार उम्मीद है, देखिए क्या होता है। चलिए, काउंटिंग के बाद ही पता लगेगा। जी जी जी, चलिए हम लोग चलते हैं किसी और इलाके की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आप लोगों को। आप लोगों के जाने का भी टाइम हो गया और हमारे भी जाने का टाइम हो गया। अच्छा लगा है, आइए। अरे अब तक तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मिलते थे। हाँ, आप भी बुनकर हैं? सारे लोग बुनकर हैं, सारे लोग बुनकर हैं, सारे लोग बुनकर हैं। हाँ, तो आप लोग इस चुनाव, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे गांव में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। तो इस चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हो लोकसभा में? क्या सोचा जाएगा इलेक्शन के बारे में? हाँ, बस यही है कि आप बताना। हाँ, भाजपा को रोकना है, और क्या यही सोच रहे हैं। भाजपा के रोकने की बात करते हो, ये जरा समझाओ जरा। हर मुस्लिम से ज़्यादा लोगों से हम समझना चाहते हैं। तो समस्या तो सबके सामने है ना सर। नहीं, आपसे समझे, आपके दिल की बात, क्यों रोकना चाहते हैं? नहीं, अब वो तो मुनासिब नहीं है बोलना अभी। आप बताओ। नहीं, जैसा तो मैं कोई नहीं कह रहा है कि भाजपा का क्यों नहीं चाहते हैं, नहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन भाजपा हम लोग को चाह रही है कि नहीं, ये तो देखिए। ये अहम बात आपने कही। चाहने, दोनों को चाहने से न होगा, वो भी हमको चाहने लगे, हम भी उनको चाहने लगेंगे। हमारे बारे में भी तो सोचे। मगर मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आके हमारे वहाँ एक बार हमारी बुनकर में जो हमारी बदहाली है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिर बनाइए। आप आपसे रिक्वेस्ट है। एक तारीख करूँगा। हाँ, 1 तारीख को जैसे इलेक्शन, एक बार मैं अलग से आऊँ, मैं कोशिश करूँगा। हाँ, आप आइए तो मैं आपको पूरा हालांकि जानते हैं क्या है कि दौर में कई बार सत्ता तक बात पहुँचे, लेकिन होता है नक्कार खाने में तूती की आवाज़ होती है कि आप कुछ बोलें और उसको कोई सुनने वाला ना हो। तो ये दौर भी ऐसा ही है, लेकिन ठीक है, हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। ठीक, क्योंकि मुझे लगता है कि बुनकरों की आवाज़ जानी चाहिए। बहुत अहम बात आपने कही। शुक्रिया, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।